अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका के खिलाफ अब सीरीज का दूसरा मैच लाहौर में खेलने वाला है और पाकिस्तान के अंदर एक बहस बहुत चल रही है कि अफ्रीका के खिलाफ आखिरी 3 मैच हो गए पाकिस्तान नहीं जीता, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैच हो गए नहीं जीता, इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैच हो गए। ये पूरी स्टेट में आपको शेयर करूंगा, मगर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कल एक्चुअली में 2 मैच है। कल पाकिस्तान का साउथ अफ्रीका से मैच है और जैसे इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच है। और आप क्या जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया को अपने घर में यानी इन ऑस्ट्रेलिया कभी भी मोड पे खड़े हैं और हम वो टीम है जिसका अपना एक रिकॉर्ड है कि हम लगातार 11 सीरीज जीते हुए हैं। 11 सीरीज, इस बीच में हमने न्यूजीलैंड को भी हराया हुआ है, हमने इंग्लैंड को भी हराया, हमने ऑस्ट्रेलिया को भी क्लीन स्वीप हराया हुआ है अपने घर में लेके। और ये सब चीजें हमने की हुई हैं और आज हम इस मोड़ पे खड़े हैं कि हमने ऑस्ट्रेलिया को आखिरी 8 मैचेस में एक भी मैच नहीं हराया। 2018 में लास्ट टाइम हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया था। 7 बरस हो चुके हैं। और इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी 5 मैच में पाकिस्तान 5-0 जीता। ये आपने काफी जगहों पे घूमते हुए देखा होगा, मगर मैं आपको इस वीडियो में इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा। इवन अगेंस्ट बांग्लादेश एंड श्रीलंका भी पाकिस्तान का वर्स्ट है। इवन अगेंस्ट श्रीलंका भी। अब देखिए, मतलब इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी 5 में कोई नहीं जीता, इंडिया के खिलाफ आखिरी 5 में हम कोई मैच नहीं जीते, न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी 5 में हम सिर्फ एक मैच जीते हैं जिसके अंदर वो हसन नवाज ने 100 किया था और हारिस ने अच्छी बैटिंग की थी, वो एक जीते हुए। श्रीलंका के खिलाफ अभी एशिया कप में हम मैच जीते, मगर उससे पहले 5 मैच हारे, यानी आखिरी 6 मैच में सिर्फ एक मैच जीते हुए अगेंस्ट श्रीलंका। इवन अगेंस्ट बांग्लादेश आखिरी 4 में 2 हारे 2 जीते हुए। और इस बीच में हम जो भी करंट अगर 1-2 वर्षों का लें या मौजूदा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सेटअप लें, आप आयरलैंड से भी हारे, आप अमेरिका से भी हारे। इससे बुरी कोई और चीज़ है नहीं जो मैं आपको दूं। आपने गिनने आपको बड़े मैच जीते हैं, आपने स्टैट गिनने 21 में से 15 जीते हैं, मगर उस बीच में हम 3 इंडिया से हारे। जीते किन से हम लोग? हम कोई 3 दफ़ा तो हम यूएई से जीते गए, 1 दफ़ा हम ओमान से जीते गए, अफगानिस्तान से जीते हैं, एक हारे भी हैं, बांग्लादेश से भी जीते हैं और हारे भी हैं, श्रीलंका से एक जीते हैं, और वेस्ट इंडीज जो कि नेपाल से भी हारा है, उससे हम अपनी T20 सीरीज 2-1 से जीते हुए हैं। सो ये हमारा स्टैट है। नंबर गिन लें, नंबर 15 मिल जाएंगे आपको 11 में से, क्योंकि उसमें से आप तकरीबन 3 दफ़ा तो आपने यूएई को हरा दिया, 1 दफ़ा आपने ओमान को हरा दिया। सो ये स्टैट आपको मिल जाएंगे। मगर बड़ी टीमों को लगातार पिछले 1-2 वर्षों से हम एक मैच के लिए भूखे बैठे हुए हैं, कोई एक मैच जीते हैं। इनमें से बड़ी टीमों सिर्फ एक न्यूजीलैंड है जिससे एक मैच जीते हैं, उसमें से भी हम 4 हारे हुए हैं। तो सोचिए हम कहाँ पे खड़े हैं। अब आता है कि पाकिस्तान का प्लेइंग 11 क्या होना चाहिए कि बेहतर हो जाए। बट मैं आपको छोटा सा एक रेफरेंस देना चाह रहा हूँ। वो जो मैंने शुरू में एक बात की कि पाकिस्तान लगातार 11 सीरीज जीता हुआ है और इस बीच में पाकिस्तान T20 की नंबर 1 टीम थी, आज 7वें नंबर पे खड़े हैं। नंबर 1 टीम थे हम। मैं आपको छोटा सा हवाला बताता हूँ। ये सिलसिला शुरू हुआ था इंग्लैंड के खिलाफ, जब हमने एक मैच की सीरीज थी वो हमने जीती थी। तो वहां से सिलसिला हमारा शुरू हुआ, लगातार फिर हम 11 सीरीज जीते हैं। दूसरी सीरीज हमने वेस्ट इंडीज को यूएई में हराया था 3-0 से। अब सोचिए, मैं आपको स्टैट बताऊंगा, आप सुन के आप हैरान होंगे यार, इतनी बड़ी बड़ी टीमों को हमने, उस तक वेस्ट इंडीज जो थी, आज की वेस्ट इंडीज नहीं है, वो तगड़ी वेस्ट इंडीज की, सेमी भी खेलता था, रसल वगैरह, वो वाली टीम थी जिनको हमने हराया हुआ है। ठीक है, नारायण वाली टीम आजकल तो मतलब उनके बराबर में बची है ना। अच्छा जी, फिर हमने वेस्ट इंडीज को यूएई में हराया, वेस्ट इंडीज के अंदर जाके हमने 2017 में हराया 3-1 से, वेस्ट इंडीज के अंदर जाके। ठीक है, वर्ल्ड 11 पाकिस्तान में 2-1 से हमने हराया। श्रीलंका इन यूएई 3-0 से, तगड़ी श्रीलंका थी, आज की श्रीलंका नहीं थी, 3-0 से हराया। न्यूजीलैंड इन न्यूजीलैंड 2-1 से हराया, तब हम नंबर 1 टीम बन गए थे। ठीक है, अब तो तरस रहे हैं टीम के खिलाफ एक भी जीते, तो हमने सीरीज जीती और उनके घर में जाके जीती हुई है। फिर वेस्ट इंडीज पाकिस्तान में 3-0 से है, फिर स्कॉटलैंड एक छोटी टीम है जिसको हमने वहां पे जाके हराया 2-0 से, बाकी सब बढ़िया। फिर ट्राई सीरीज हम जीते थे इन जिम्बाब्वे, और जिसमें दूसरी टीम जो तीसरी टीम थी जो ऑस्ट्रेलिया थी, वो सीरीज हम जीते हुए। ठीक है, फिर ऑस्ट्रेलिया इन यूएई हमने 3-0 से हराया। आज एक मैच को तरस रहे हैं, 2008 लास्ट टाइम जब हमने उनको हराया हुआ कोई एक मैच, उस वक्त सीरीज हराई थी 3-0 से। अंदाजा करें आप कहाँ पे हैं। न्यूजीलैंड आई, न्यूजीलैंड को 3-0 से आया। उस वक्त न्यूजीलैंड तगड़ी टीम थी क्योंकि यूएई में खेलते थे। पाकिस्तान में आके तो चलो बीच में उनकी बीसी लेवल की टीम आई, वो उस वक्त तगड़ी टीम आती थी। अभी न्यूजीलैंड की बीसी लेवल की टीम आई थी और 2-2 करके सीरीज बराबर, एक मैच बारिश से धुल गया था। सो ये हुआ। अब वो आखिरी सीरीज थी न्यूजीलैंड इन यूएई 3-0 जो हम जीते हैं, उसके बाद ऊपर नीचे मामला रहा है, बट वो 11 लगातार जो सीरीज हमारी हुई थी वो थी। उसके बाद हम अफ्रीका में गए, सरफराज अहमद पर वो पाबंदी लगी थी और पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से 2-1 से हारा था, शुएब मलिक कप्तान थे। उसके बाद एक और हम सीरीज इंग्लैंड से एक मैच वाली हारे थे। उसके बाद श्रीलंका अपनी बी लेवल की टीम लेके आया था, सरफराज अहमद कप्तान थे और हम वो 3-0 से आए थे। ये वही सीरीज है 2019 अक्टूबर 2019 वाली, जिसमें हमें उमर अकमल को चांस मिला था। उमर अकमल अपनी दोनों इनिंग में 0 रन बनाए थे और अहमद शाह ने भी अपनी लास्ट इनिंग में 0 रन बनाए थे। उसके बाद दोनों की वापसी नहीं हुई थी और बहुत से लोग बात करते हैं कि उमर अकमल को टीम का हिस्सा होना चाहिए, बट आप उमर अकमल के अगर डोमेस्टिक मैच भी उठाकर देखेंगे तो वो भी फेब 2024 का लास्ट खेला हुआ है। लगभग 1.5 साल हो चुके हैं उनको डोमेस्टिक मैच खेले हुए भी। पीएसएल भी पिछला नहीं खेल पाए हैं। सो वो प्लेयर तो बड़े थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, प्लेयर वो बड़े थे, बट थे इस बीच में उनको देखिए हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है। 35 ईयर ओल्ड है, जो उनका अच्छा टाइम था वो आपने ज़ाया कर दिया। उनको मतलब कहीं लिफ्ट नहीं, इवन कि वो पीएसएल छोड़ दीजिए, वो अब जो अकेडमी में ट्रेनिंग करते हैं जिसके विजुअल उठा के लोग चला रहे हैं कि उमर अकमल को भी चांस दे दें, उनकी परमिशन अब जाके मिली। वो बीच में तो उनको अकेडमी में खेलने की इजाजत भी नहीं थी। तो आप उमर अकमल को चांस देने के बजाय उस सिस्टम को पकड़ें जिसने उसका प्राइम टाइम ज़ाया किया। उसका नहीं किया, पाकिस्तान क्रिकेट का किया, और अब लेके आएंगे, अब मजाक उड़ाएंगे अपना भी और उसका भी। मुझे नहीं लगता ये बात कहाँ से शुरू हो गई, क्योंकि वो तो डोमेस्टिक ही नहीं खेल पाए।